का त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। तो मैं आज आपको हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक करवा रही हूँ यानी जो शीर्षक करवा रही हूँ वो है अनुच्छेद लेखन व निबंध लेखन। अब आप कहोगे कि मैम अनुच्छेद और निबंध का अलग अलग क्यों नहीं करवाया? उसका एक कारण है, क्योंकि अनुच्छेद के बगैर निबंध अधूरा है और निबंध के बगैर अनुच्छेद अधूरा है, यानी एक दूसरे के पूरक है, यानी कि निबंध में से ही अनुच्छेद निकलता है। मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगी। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा ही हमारी पहचान होती है। जो भी मैं शीर्षक आपको कराती हूँ परिभाषा ही उसकी पहचान है। तो परिभाषा से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि दोनों के दोनों टॉपिक एक साथ क्यों चल रहे हैं। तो अनुच्छेद सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके द्वारा सीमित शब्दों में विषय से संबंधित विचारों अथवा भावों को व्यक्त किया जाता है। थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मैं इसे सिंपल कर देती हूँ। इसके द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद के द्वारा सीमित शब्दों में यानी कि थोड़े से शब्दों में विषय से संबंधित, जिस भी विषय पर आप लिख रहे हो, जो भी टॉपिक है, मान लो मैं आपको दिवाली का अनुच्छेद दे देती हूँ, तो मान लो दिवाली के बारे में आप जो भी लिख रहे हो, विचारों अथवा भावों को व्यक्त किया जाता है। यानी कि निबंध क्या है? वो विस्तृत रूप है, लेकिन अनुच्छेद क्या है? एक सीमित शब्दों में आपको अपने विचार और अपने भावों को लिखना होता है। यानी कि आप थोड़े से थोड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे, बढ़ा चढ़ा के अपनी बात नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यानी अनुच्छेद का मतलब होता है छोटा रूप। अब आ जाते हैं हम निबंध लेखन पे। निबंध लेखन क्या है? इसके द्वारा विस्तृत शब्दों में विषय से संबंधित विचारों अथवा भावों को व्यक्त किया जाता है। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है? यहाँ सीमित लिखा है और यहाँ विस्तृत लिखा है, बाकी परिभाषा यही रहेगी और अंतर भी यही है, सीमित और विस्तृत, ठीक है। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद अंतर पे जाएंगे। तो इसके द्वारा, किसके द्वारा? निबंध के द्वारा विस्तृत शब्दों में, विस्तृत यानी कि काफी बढ़ा चढ़ा के, काफी संक्षिप्त में नहीं, काफी बढ़ा चढ़ा के, यानी विस्तृत यानी बड़े रूप में विषय से संबंधित है कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हो। पहले हमने दिवाली का अनुच्छेद लिखा था, अब दिवाली का हम विस्तृत रूप में क्या लिखेंगे? निबंध लिखेंगे। तो यानी कि संबंधित विचारों अथवा भावों को व्यक्त किया जाता है। किसका व्यक्त किया जाता है? कि अनुच्छेद में तो थोड़े शब्दों में विचार और भाव व्यक्त किए जाते हैं और निबंध में बहुत सारे शब्दों में, यानी विस्तृत रूप क्या होते हैं? जिसमें हम बहुत सारी बातें कर दें, यानी खुल के, जिसका पूरा खुलासा किया गया हो, पूरा डिटेल जिसकी बताई गई हो, तो वो विस्तृत कहलाता है। कि हम पूरे बढ़ा चढ़ा के, पूरा खोल खोल के बातों को बताएं, छोटी से छोटी माइनर चीज उसके बारे में बता दें और पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखे, वो है निबंध। और बहुत ज्यादा बातों को बिल्कुल छोटा करके लिख दे और सारी बात हमारी क्लियर भी हो जाए, वो क्या है? वो है आपका अनुच्छेद। तो अब इनमें अंतर क्या है? विषय पे जाने से पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। बेटे, जो अनुच्छेद है वो निबंध में से ही निकला हुआ है। निबंध काफी बड़ा होता है, जो कि आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से ही सिखा दिया जाता है। फर्स्ट क्लास में 10 लाइनों का हो जाता है, फिर सेकंड क्लास में 15 लाइनों का हो जाता है, फिर थर्ड क्लास में हम स्टेंजा वाइज सिखा देते हैं। स्टेंजा समझ रहे हो ना? मैंने बच्चों को सिखाया भी है क्लास में कि आप 5-6 लाइनें एक लाइन में करोगे, फिर उसके बाद जैसे ही स्टेंजा बदलोगे आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अगला स्टेंजा शुरू हो जाता है। जैसे एक लाइन ये है, 5-6 लाइनें हमने बनाई, ठीक है। उसके बाद जब नया स्टेंजा बनाते हैं तो आधे से शुरू होता है, फिर, ठीक है, और फिर अगला स्टेंजा होगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो स्टेंजा बनाते हैं। तो जब निबंध चलेगा तो बहुत सारे स्टेंजास बनेंगे, यानी बहुत सारे अनुच्छेद उसमें होंगे। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ठीक है। तो बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, वो तो निबंध हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पैराग्राफ की बातें सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में समेट के रख देना अनुच्छेद है। यानी कि बहुत विस्तृत कहना तो निबंध है, लेकिन छोटे से पैराग्राफ में, छोटे से अनुच्छेद में अपनी बात को खत्म कर देना और बात को क्लियर भी कर देना, साफ समझा देना, वो अनुच्छेद है। अब इन दोनों को हम लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, विशेष क्या है इनमें, इन दोनों में ही क्या विशेष है? आप चाहे अनुच्छेद लिखो, आप चाहे निबंध लिखो, उन दोनों में ही विशेष क्या है? पहला,
दिए गए विषय पर पहले विचार कर लें। अगर मान लो मैं आपको होली का प्रस्ताव दे रही हूँ या अनुच्छेद दे रही हूँ या फिर चाचा जवाहरलाल नेहरू का दे रही हूँ या महात्मा गांधी का दे रही हूँ, बसंत ऋतु का दे रही हूँ, कंप्यूटर का दे रही हूँ, लेटेस्ट कोई टॉपिक भी दे सकती हूँ, नोटबंदी का दे सकती हूँ, तो वो अनुच्छेद भी मैं दे सकती हूँ और निबंध भी दे सकती हूँ। अगर अनुच्छेद दूंगी तो आपको थोड़े से शब्दों में अपनी सारी बात कह देनी है, और अगर निबंध में दे देती हूँ तो आपको बड़ा चढ़ा के वर्णन करना है, माइनर से माइनर सी चीजें उसमें आपको डाल देनी है और स्टैंजा बना देने, यानी अनुच्छेद अलग अलग बना देने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप भाषा लिखोगे वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और सरल। सरल यानी कि बिल्कुल सिंपल शब्दों का, यानी सामान्य शब्दों का प्रयोग करोगे। ये नहीं है मुश्किल और कठिन शब्दों के चक्कर में आप सारे निबंध में मात्राओं की गलतियां कर दे, नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे शब्द और बिल्कुल सिंपल से शब्द आप उसमें प्रयोग करोगे और बिल्कुल वो स्पष्ट होने चाहिए, आपको उनका अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप वाक्य कैसे बनाओगे? तो आपको जो भी शब्द प्रयोग करने हैं उनका अर्थ आपको आपके दिमाग में अच्छे से साफ होना चाहिए, तो आप सरल और स्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद है विचार क्रम से लिखें। अब चाहे अनुच्छेद हो या निबंध हो, लेकिन जो आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं वो बिल्कुल क्रम से करने हैं। क्रम क्या होता है? सीरियल नंबर से। अगर मैं मान लो दिवाली के ही अनुच्छेद की बात करूं, मैं दिवाली ही क्यों कह रही हूँ? दिवाली क्योंकि बच्चों का फेवरेट फेस्टिवल होता है, पसंदीदा त्योहार होता है, इसीलिए उसको अगर हम उसका उदाहरण लेते हैं तो बच्चों को काफी जल्दी समझ आ जाता है। अगर मैं दिवाली की बात करती हूँ तो सबसे पहली लाइन में आप ये तो लिखोगे नहीं कि दिवाली पे रात को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, नहीं, वो तो रात को किया जाता है। आप 2 दिन पहले से लगोगे कि दिवाली सबका पसंदीदा त्योहार है, यह हिंदू में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 2 दिन 3 दिन पहले घरों की सफाइयाँ होने लग जाती है, रंग पेंट हो जाता है ना। और फिर दिवाली वाले दिन पूजा की जाती है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी का पूजन हम रात को ही दिखाएंगे, यानी अंत में आके बताएंगे। ठीक है, और अगर बात करूं अनुच्छेद की, ये तो हो गई निबंध की कि आप पूरा विस्तृत बताएंगे। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद में क्या होगा कि बहुत ही जल्दी हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। उसके बाद है चौथा नंबर है शब्दों की पुनरावृत्ति से बचे, यानी कि जो शब्दों की पुनरावृत्ति। अब ये पुनरावृत्ति क्या होती है? बार बार एक ही शब्द को लिखना। जब बार बार हम एक ही शब्द को लिखते हैं तो वो हमें बेकार लगता है, यानी कि जो हम निबंध या अनुच्छेद पढ़ते हैं या लिखते हैं वो हमें खुद ही को बेकार लगता है। बार बार कई बच्चे लिखते हैं लेकिन, हम वहां गए लेकिन, फिर वो हमसे मिले लेकिन। अब बार बार आप लेकिन लिख रहे हो, इसलिए लिख रहे हो, परंतु लिख रहे हो, ये चीज गलत है। आप बार बार एक शब्द का प्रयोग ना करें, नए नए शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वो शब्द काफी सरल हो, स्पष्ट हो। उसके बाद में है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। आप जब भी प्रयोग करें निबंध या अनुच्छेद लिखने में तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, ज्यादा बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े वाक्य होने के बाद में उन्हें लिखने में कहीं ना कोई गलती अवश्य हो जाती है और जहां आपके नंबर कटने के पूरे चांस हो जाते हैं। और कई बार आप खुद ही अपने वाक्य को बनाते बनाते भूल भी जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, ज्यादा बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर वो आपस में जोड़ने में आपको ही कई बार तकलीफ हो जाती है। तो बड़े वाक्य का प्रयोग करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वाक्य भले ही छोटे हों लेकिन महत्वपूर्ण होने चाहिए, जो बात कही जानी चाहिए बस वही बात कही जाए। दूसरी बात, जो अनुच्छेद होता है वो निबंध का छोटा रूप होता है और निबंध बड़ा रूप होता है। तो आपने देखा कि जो अनुच्छेद है वो निबंध का ही एक रूप है। सिर्फ क्या है, निबंध में बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं और अनुच्छेद अपने आप में सिर्फ एक होता है, उसमें कोई भी दूसरा अनुच्छेद नहीं होगा। आपको अपनी बात ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 शब्दों में कह देनी है अनुच्छेद में, और यहाँ तो चाहे आप 500 से 700 शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो।
300-400 शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो, 4-5 स्टैंजा भी ले सकते हो, 4-5 अनुच्छेद डाल सकते हो। लेकिन यहाँ बात करें तो 100 से 150 शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सीरियल नंबर ना डालें, 1 2 3 4, छोटे बच्चों की तरह वो नहीं डलेगा। सिर्फ आपको एक अनुच्छेद में ही बात करनी है, लगातार अपनी लाइनें लिखनी है। तो बेटे आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये अपना अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक में इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।